साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आदिल दुर्रानी और राखी सावंत के केस में नया ट्विस्ट आ गया है, नया टर्न आ गया है। राखी सावंत का खेल खत्म होता हुआ दिख रहा है। जी हां, राखी सावंत जो कि इस केस में आगे दिख रही थी, फ्रंट में दिख रही थी, उसी राखी सावंत का काम तमाम होता दिख रहा है क्योंकि राखी यहां पर बुरी फंस गई है आदिल दुर्रानी के वकील के दांव से। दुर्रानी के वकील ने ऐसा कुछ कर दिया, कह दिया, जिसके बाद केस के चीथड़े उड़ते हुए दिख रहे हैं। तो आपको सब कुछ दिखाते हैं और बताते हैं कि केस में नया ट्विस्ट कैसे आया, कैसे वकील के नए प्लान से उल्टा फंस गई राखी सावंत। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की शादी के बाद खासे हंगामे हुए, गाजे ड्रामे हुए और सारे ड्रामों के बाद अचानक राखी सावंत ने गंभीर आरोप लगा दिए और आदिल दुर्रानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब मामला यहीं तक नहीं रुका क्योंकि इसके बाद भी राखी सावंत नए नए आरोप लगाते रही, नए नए खुलासे करने का दावा करती रही। राखी सावंत ने यहाँ तक कह दिया कि आदिल ने उनके प्राइवेट फोटो और वीडियो शूट किए और उन्हें एमएमएस बनाकर बेच भी दिए ताकि पैसा कमाया जा सके। अब राखी सावंत ने यहाँ तक कह दिया कि आदिल ने पैसे के लिए बहुत कुछ गलत काम किया। अब तक राखी सावंत घरेलू हिंसा, घर के अंदर उनके साथ हुई दिक्कतों का ही आरोप लगा रही थी, लिहाजा ये नए आरोप थे। अब आदिल दुर्रानी तो जेल के अंदर बंद है, तो जवाब देता कौन? तो ऐसे में आदिल दुर्रानी के वकील ने मोर्चा संभाला और पूरी तरह से चीथड़े उड़ा दिए। जी हां, आदिल दुर्रानी के वकील नीरज गुप्ता ने कहा कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था, ये सब कुछ राखी के गंदे दिमाग की उपज है, गंदे दिमाग की सोच है। नीरज गुप्ता ने कहा कि आपको क्या लगता है कि राखी सावंत इतनी कमजोर है कि कोई उसे मार सकता है या फिर उसका सामान या फिर उसका सब कुछ छीन सकता है? ये कैसे संभव है? आगे देखिए। इसके बाद आदिल के वकील ने कहा कि आदिल एक अच्छे और रईस परिवार से आता है, उसे राखी के पैसों की जरूरत ही नहीं है और राखी का वीडियो बनाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जितना राखी के महीने भर का खर्चा होगा उतना आदिल एक दिन में ही खर्च करता है। और यहाँ तक कह दिया कि आदिल ने ही राखी सावंत को 50 लाख की कार भी गिफ्ट दी थी और आदिल की बराबरी राखी सावंत कहीं से भी नहीं कर सकती। अब मामला यहाँ पर काफी गंभीर हो रहा था। आदिल के वकील नई नई बातें बता रहे थे। आगे देखिए। अब यहीं पर आदिल के वकील नीरज ने सबसे बड़ी चोट कर दी और बताया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, राखी का प्लान क्या है। आदिल दुर्रानी के वकील ने कहा कि राखी ने अपने पिछले पति रितेश से पैसे लिए थे और कई अन्य तरीकों से भी पहले पैसे लिए रितेश से और बाद में एलिमनी के तौर पर भी मोटी रकम वसूली और यही प्लानिंग आदिल के साथ भी राखी सावंत ने कर ली थी। जी हाँ, वकील ने बड़ा आरोप लगा दिया और कहा कि राखी आदिल दुर्रानी से पैसे चाहती है, मोटी रकम चाहती है और एलिमनी के तौर पर भी भारी भरकम हर्जाना चाहती है ताकि राखी सावंत की बाकी की जिंदगी भी चलती रहे क्योंकि अब राखी की उम्र हो गई है, लिहाजा उसे कोई काम नहीं देता। तो ऐसे में राखी सावंत ने प्लानिंग करके पहले आदिल को फंसाया और फिर जब आदिल फंस गया तो फिर उसे पैसे के लिए परेशान किया और पैसे की खातिर ये सब कुछ केस किया गया है। पैसे की खातिर, आदिल के पैसे के खातिर यहाँ पर राखी सावंत ने बड़े आरोप लगाए। ये बहुत बड़ा दावा आदिल के वकील ने कर दिया। अब इसके बाद भी आदिल के वकील ने इससे बड़ा, या कहें कि सबसे बड़ा पासा मार दिया, सबसे बड़ा दांव चल दिया और बता दिया कि इसके सबूत भी कोर्ट तक पहुंचा दिए गए हैं। जी हाँ, आदिल दुर्रानी के वकील ने कहा कि हमने सारे के सारे सबूत और सारे के सारे स्टेटमेंट्स, जिसमें बैंक स्टेटमेंट भी आदिल के शामिल है, वो भी कोर्ट तक पहुंचा दिए हैं और जो कि साफ बता देगा कि आदिल से अब तक राखी ने कितने पैसे लिए हैं, कितने पैसे वसूले गए हैं और आगे पैसों के लिए वो क्या करने वाली थी। इस पूरे केस में क्या होने वाला है आगे, इस पूरे केस का पटाक्षेप इन्हीं सारे सबूतों से, इसी पूरे स्टेटमेंट से हो जाएगा। अब यहाँ तक जो राखी सावंत इस केस में अभी आगे दिख रही थी, अचानक से वो फंस गई है, उल्टा अटक गई है। जी हाँ, राखी सावंत के केस में वकील के खुलासे के बाद, आदिल के वकील के दावे के बाद नया मोड़ आ गया है क्योंकि अब तक तो राखी सावंत ही फ्रंट फुट में दिख रही थी, लेकिन अब राखी सावंत का ही फंसना तय दिख रहा है क्योंकि आदिल ने राखी के दहले पर दहला मार दिया है और कुल मिलाकर राखी सावंत को बुरी तरह से फंसा दिया है। राखी सावंत को लेकर बड़े बड़े खुलासे करने का दावा कर दिया। आप देखना होगा कि मामला आगे क्या बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, इस नए ट्विस्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
आदिल दुर्रानी और राखी सावंत का विवाद कई दिनों से चल रहा था और उसके बाद राखी पुलिस के पास पहुंची और जिसके बाद आदिल को कोर्ट में पेश किया गया और अपने पति आदिल पर राखी ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद आदिल दुर्रानी को जेल भेज दिया गया। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में आदिल दुर्रानी को रखा गया, लेकिन इस बीच शनिवार की रात आदिल के लिए कयामत की रात बनकर आई। जी हाँ, रात को बहुत कुछ हो गया। बीती शनिवार की रात आदिल की हालत खराब हो गई, बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की ऑर्थर रोड जेल की सेपरेट सेल में आदिल को रखा गया है और आदिल के साथ दूसरा कोई कैदी नहीं है। और जेल सूत्रों के मुताबिक शाम के करीब 7 बजे के आसपास आदिल को खाना दिया गया, लेकिन आदिल ने खाना नहीं खाया। जी हाँ, आदिल ने भूख नहीं होने की बात कही। हालांकि जेल स्टाफ की तरफ से आदिल को दोबारा खाने के लिए भी पूछा गया और कंडीशन ये थी कि सूत्रों के मुताबिक दिन भर में भी, यानी कि सुबह भी और दोपहर में भी आदिल ने खाना नहीं खाया था और यहाँ पर रात को भी खाना खाने से आदिल दुर्रानी ने इनकार कर दिया। आगे देखिए, जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल बार बार पानी मांग रहा था और उसे पानी दिया भी जा रहा था। अब जेल में वैसे तो जो बाहर की लाइट्स होती हैं वो कभी ऑफ नहीं होती, लेकिन हाँ, बैरक के अंदर, सेल के अंदर जो लाइट्स होती हैं वो डिम हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं और रात को करीब 10 बजे के आसपास वो लाइट्स डिम हो गई। लेकिन फिर भी बाहर की हेलोजन्स, बड़ी बड़ी हेलोजन लाइट्स वो इतनी तेज होती है कि सेल के अंदर भी साफ साफ और पूरी पूरी रोशनी नजर आती है, साफ साफ सब कुछ नजर आता है। अब जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल इस दौरान खासा बेचैन था, कभी सो जाता, कभी बैठ जाता और कभी खड़े होकर सेल में ही चलने लगता और ये काफी देर तक चलता रहा, लंबे समय तक चलता रहा। अब इस दौरान आदिल की सेल के बाहर मौजूद बंदी रक्षक ने कई बार आदिल दुर्रानी को सोने के लिए कहा और सूत्रों के मुताबिक आदिल दुर्रानी ने नींद नहीं आने की बात भी कही थी। अब इस सब कुछ काफी देर तक चलता रहा और आदिल दुर्रानी की कंडीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। अब सूत्रों के मुताबिक रात के करीब 1:30 बजे के आसपास आदिल ने फिर से पानी मांगा तो उसे फिर से पानी दिया भी गया और जेल सूत्रों के मुताबिक रात के 2 बजे के आसपास आदिल दुर्रानी अचानक गिर पड़ा। जी हाँ, आदिल अचानक गश्त खाकर गिर पड़ा और वहीं जेल की सेल के अंदर फर्श पर लेट गया, गिर पड़ा और वहीं पर उसकी हालत खराब हो गई थी। जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल की कंडीशन ऐसी थी कि जैसे कि वो तड़प रहा हो। सूत्रों के मुताबिक तड़पने वाली कंडीशन यहाँ पर हो गई थी और आदिल को हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर भी बंदी रक्षक भी घबरा गया। तुरंत ही बंदी रक्षक ने बाकी स्टाफ को इन्फॉर्म किया और तुरंत मेडिकल हेल्प आदिल तक पहुंचाई गई। अब जेल सूत्रों के मुताबिक वहां पहुंचकर डॉक्टर ने देखा तो हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। आदिल का पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था, शरीर लगभग ठंडा पड़ रहा था और तुरंत ही आदिल को जेल के अंदर ही मेडिकल रूम में ले जाया गया। अब जेल सूत्रों के मुताबिक मेडिकल रूम में भी आदिल की हालत खराबी रही और काफी देर तक वो स्टेबल हो नहीं पाया और इस दौरान मेडिकल ट्रीटमेंट लगातार दिया जाता रहा। लगातार डॉक्टर्स उसकी देखरेख में लगे रहे, लगातार उसे निगरानी में रखा गया, उससे बात की जाती रही। अब वहाँ पर जेल के अंदर इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो गई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एक बार बाहर के अस्पताल लेकर जाने की भी वहाँ पर बात आई, जिक्र आया, लेकिन सुरक्षा कारणों से इस फैसले को रोक दिया गया और वहीं जेल के अंदर ही आदिल का ट्रीटमेंट किया गया। आगे देखिए, करीब 3 से 4 घंटे बाद आदिल की कंडीशन में थोड़ा सा सुधार आया और वो स्टेबल हुआ और जेल सूत्रों के मुताबिक जब से आदिल जेल में आया है या तो वो खाना नहीं खाता है या फिर कुछ लिक्विड ही लेता है और या फिर जेल की कैंटीन से मंगाकर कुछ हल्का ही खाता है और जेल का खाना नहीं खाता। अब खाना नहीं खाने की वजह से आदिल दुर्रानी को खासी कमजोरी हो चुकी है और उसी कमजोरी की वजह से आदिल दुर्रानी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगा और बीपी फ्लक्चुएशन की वजह से आदिल की कंडीशन खराब हुई और कमजोरी की वजह से आदिल अचानक गिर पड़ा, तड़पने जैसी हालत होने लगी। अब हालांकि सूत्रों के मुताबिक आदिल की कंडीशन अब पहले से ठीक बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स की निगरानी में अभी भी आदिल दुर्रानी को रखा गया और डॉक्टर्स ने सख्त हिदायत दी है कि वो खाना शुरू करें, नहीं तो आगे उसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। अब आदिल की खबर जैसे ही जेल से बाहर भी पहुंची तो आदिल के कुछ करीबी लोगों ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि जेल में ही कहीं आदिल दुर्रानी को कुछ हो न जाए, कुछ लोग आदिल को कहीं जेल के अंदर ही निपटा ना दें और राखी सावंत को भी इस मामले में घसीट लिया गया। राखी सावंत पर भी आरोपों की, सवालों की बौछार कर दी गई। तो कुल मिलाकर कंडीशन ये है कि राखी सावंत और आदिल दुर्रानी का विवाद काफी आगे पहुंच गया। हालांकि अभी फिलहाल आदिल की कंडीशन ठीक बताई जा रही है, लेकिन ये कंडीशन कब तक ठीक रहेगी, कब तक रहेगी कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, शनिवार को समस्या
समस्या बड़ी हो गई थी। और अब सबसे बड़ी बात यही है कि आदिल दुर्रानी पर राखी सावंत हर रोज हर घंटे नए आरोप लगा रही है, नई बातें कह रही है। और अगर ये सारे के सारे आरोप साबित होते हैं तो आदिल दुर्रानी को लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ सकता है, जिसकी बाद उसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।